तमाम वकला हजरात, हमारे PTM मरकज़ी कमेटी के रहनुमा और फलाही सियासी जमातों के जितने भी अरकान यहाँ पर आए हुए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इस मुजाहिरे में शिरकत किया और ये साबित किया कि हम यहाँ पर इस रियासत में और ख़ास कर कराची में जैसे हर तबके फ़िक्र वालों के साथ यहाँ पर वकला हज़रात, यहाँ पर सियासी शख्सियात, यहाँ पर समाजी शख्सियात, यानी यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। यहाँ पर एक वकील जो सीनियर रहनुमा होते हैं उनके साथ भी ऐसा रवैया किया जाता है। तो आज हम इनको बताना चाहते हैं कि इस जुल्म और जबर के खिलाफ हम यानी इत्तिफाक और इत्तेहाद के साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मैं पहले तो तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये आज कादिर खान सर के साथ ये हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो सकते हैं, हमारे बच्चों के साथ भी कोई ऐसा जुल्म कर सकता है। तो इसके लिए हम और आपने मिलकर एक इत्तिफाक और इत्तेहाद के साथ मिलकर इस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो प्रोग्राम के बाकायदा शुरुआत के लिए हम पहले तिलावत कलाम पाक के लिए शफी खान को दावत देते कि वो आए तिलावत कलाम पाक से शुरुआत करें। शफी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। अब मुजाहिरे का बाकायदा शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ मालूम है सबको कि हम आए हुए कादिर खान एडवोकेट को इंसाफ दिलाने के लिए कि उसके साथ जुल्म जबर हुआ है। रात को रेंजर्स वालों ने उनके घर पर छापा मारे और उनके एक बेटे को भी अपने साथ ले गए, उनके घर वालों को हिरासा किया है। तो इसके खिलाफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है PSF के सूबाई सदर रहमान बाबर। हम उसको दरख्वास्त करते कि वो आए आपके साथ मुख्तसर बातचीत करें। रहमान बाबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कराची प्रेस क्लब के सामने इस एहतिजाजी मुजाहरे में शामिल तमाम वकला बरादरी, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन और बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन मामा कदीर बलोच और बाकी तमाम हजरात को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जबर के इस निज़ाम के बावजूद आप कराची प्रेस क्लब में जुल्म के खिलाफ आप एहतिजाज कर रहे हो। मेरे भाइयों, कल रात को मुमताज़ कानूनदान, मुमताज़ काम परस्त रहनुमा और पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी लीडर कादिर खान एडवोकेट के घर पर रेंजर एहलकारों की जानिब से जो दावा बोला गया था और इनके बेटे के साथ और इनके बेटे को अपने साथ ले गए हैं। अभी तक इनका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन इस वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करती है और साथ में इस जमहूरी हुकूमत से, इस जिंदा बटों की हुकूमत से ये मुतालिबा करती है कि इस वाक़ये में मलऊस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे भाइयों, जिस अंदाज से कादर लाला की घर पे जो दावा बोला गया था, ये हम लोग
समझते हैं कि इस सिक्योरिटी स्टेट में आइन की बात करने वालों के खिलाफ, कानून की बालादस्ती की बात करने वालों के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ, और इस रियासत में एक पुरअमन जिंदगी और एक पुरअमन निजाम लाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस अली वजीर की जो ये वकील है, ये उस बिना पे इस सिक्योरिटी रियासत ने और इस इदारे ने अली वजीर की वकील होने की वजह से कादर लाला को और कादर लाला की घर पे उन्होंने जो छापा मारा है, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम इस सिक्योरिटी स्टेट में अमन की जिंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम पख्तूनख्वा वतन में दहशतगर्दी के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इस रियासत में इंतहा पसंदी के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप लोगों का ये सोच है कि हम इस पॉलिसी का छोड़कर जो बंदूक की पॉलिसी हम लोगों पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, ये हम आपको बता चुके हैं कि हम बादशाह खान के पैरोकार हैं। हमने 70 साल पहले ये बंदूक की पॉलिसी नहीं मानी है। अगर आप इसी सोच में हैं कि 21वीं सदी में भी हम ये बंदूक की पॉलिसी मानेंगे या इस कंडे के खिलाफ या जो कंडे हम लोगों पे आप अप्लाई कर रहे हो, इस कंडे के जरिए हम लोगों को अपनी पॉलिसी से अमन पसंदी से दूर करोगे, ये आप लोगों की खामख्याली होगी। हम इस रियासत में आइन की बहाली के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और इंतहा पसंदी के खिलाफ हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, और साथ साथ में इस रियासत में जो मजलूम कौमियतों के खिलाफ जो 70 साल से जिस पॉलिसी पे आप लोग गामजन हो, और इस रियासत में जो शऊर और सियासत की और कामी बराबरी के लिए जो सियासत कर रहे हैं, उनको इन हथकंडों के जरिए से या आप लोग कत्ल करते हो या अगवा करते हो या उन पर तशद्दुद करते हो। लेकिन ये कादर लाला, ये कादर खान ये अमन कालाई है, और साथ साथ में ये अली वजीर का वकील है जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, कौम की भलाई के लिए जेल के सलाखों के पीछे बैठा है, लेकिन इंतहा पसंदी के खिलाफ खुलम खुला उन्होंने इंतहा पसंदी को चैलेंज कर रखा है। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, ये थे हमारे साथ रहमान बाबर साहब, तो लिहाजा आप लोग मुख्तसर अल्फाज में अपना यहाँ पर जो है बयान किया करें। इसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बलोच मिसिंग पर्सन के लीडर मामा कदीर बलोच को हम दावत देते कि वो आए मुख्तसर अल्फाज में आपके साथ अपना बयान करें। मेरा तबीयत वैसे भी खराब है, मैं मुख्तसर वैसे भी बात करूंगा। अली वजीर के वकील को जो उन्होंने रात को छापा मार के उसके घर से हरासान किया, उनके बच्चों को हरासान किया, हम अपनी तंजीम की तरफ से उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम हमेशा मजम्मत करते आ रहे हैं कि बलोच और पश्तून और सिंधियों के साथ जो नाइंसाफ़ी और इंतहा पसंदी हो रहा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और करते आ रहे हैं। इस वक्त जितना भी जुल्म ज़्यादती बलोच और पश्तून के साथ हो रहा है, मेरा ख्याल अलाकू खान और चंगेज़ खान के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ है जो आजकल पाकिस्तानी हुक्मरान या पाकिस्तानी एजेंसियां हमारे साथ कर रहे हैं। तो मैं फिर अली वजीर के वकील के गिरफ्तारी और उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और अपने तंजीम की तरफ से ताउन का भी हिमायत करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मामा कदीर बलोच। नारों का जवाब दीजिए, थोड़ा जोर से दीजिए ताकि इनको पता लगे कि ये आवाम आज बलोच, सिंधी, पठान हर कोई इत्तेफाक इतिहाद के साथ निकला हुआ है इस जुल्म के खिलाफ। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसके बाद हम कराची बार
کہ جنرل سیکرٹری عامر اڑاچ ایڈوکیٹ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے آپ کے ساتھ مختصر الفاظ میں اپنا بیان کرے. عامر اڑاچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا لاسٹ دسمبر میں ٹینیور ختم ہو گیا ہے. ہمارے جو نیو جنرل سیکرٹری ہیں وہ نئی میمن صاحب ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کے بہاف سے، بکلا بغازی کے بہاف سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس واقعے کا جتنا ضرورت سے زیادہ کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. یہ ایک بزدلی کی نشانی ہے. جب قانون موجود ہے تو ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے، سپرمیسی آف لا کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف ہے، آپ کو کسی سے کوئی گریوانس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز میں مطلوب ہے، آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ کو قانون کو فالو کرنا چاہیے. یہ جو طریقہ ہے یہ اشتعال پسندی کی طرف لے کے جائے گا. یہ نہ تو درست ہے عوام کے لیے، نہ ہی ریاست کے لیے، نہ ہی قوموں کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت، ہماری یونٹی، ہم سب کے پیار محبت قائم رہے تو ہمیں قانون کو ضرور فالو کرنا پڑے گا. اگر ہم قانون کی بالادستی نہیں کریں گے تو ہم سب نقصان اٹھائیں گے. قادر خان بھائی کے گھر پہ جو واقعہ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قادر بھائی کے بیٹے کو جلد از جلد ان کے گھر پہ پہنچایا جائے، اس کو سامنے لایا جائے. اس طرح کے بزدلانہ کام کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قادر بھائی کے گھر پہ جن لوگوں نے چھاپا کیا ہے، جن لوگوں نے ریڈ کیا ہے، جو فورسفلی انلیگلی ان کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ لوگوں کا، عوام کا اعتماد بحال ہو اور لوگ جو ہیں آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. میں پی ٹی ایم کے دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بے شک قادر بھائی آپ کا دوست ہیں، ساتھی ہیں، لیکن قادر بھائی ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے. آپ کے ساتھ کا، آپ کے اس آپس میں اس پروٹیسٹ میں اکٹھے ہونے کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں ماما کا بھی شکر گزار ہوں، بلوچ ماما کا. وہ آئے اور انہوں نے اس پروٹیسٹ میں ہم سب کا ساتھ دیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ عامر اڑاچ. اس کے بعد ہمارے پی ٹی ایم کے سینئر مشر اور مرکزی کور کمیٹی کے ممبر حاجی محمد شیر صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے آپ کے ساتھ مختصر الفاظ میں اپنا اظہار خیال کریں. مرکزی کور کمیٹی ممبر حاجی محمد شیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کراچی پریس کلب پہ سینئر وکیل قادر خان کے گھر پہ یہ جو بزدلانہ چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے بڑے صاحبزادے اسد خان کو غائب کیا گیا ہے، اس پہ آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام نے جرأت کر کے کراچی پریس کلب پہ اس مظاہرے میں شرکت کی. میں ایک ایک فرد کا یا ایک ایک تنظیم کا نام نہیں لے سکتا. بنیادی طور پر یہ ایسے واقعہ ہے کہ ان کے مذمت کے الفاظ ناکافی ہوں گے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مذمت سے باتیں شاید آگے نکل کر مذمت کی طرف جا رہی ہیں. ہم نے کئی دفعہ اسی پریس کلب پہ بھی اور مختلف فورمز پہ بھی مختلف واقعات کے حوالے سے مختلف سیمینارز میں یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ریاست کے واقداروں، ریاست چلانے والے اداروں اور بدبخت اور رذیل جرنیلوں، کیونکہ ہم یہاں ریاست ہے،
ہم نے شروع سے ہی ہمارے اکابرین نے کہا تھا کہ یہ ریاست مخصوص مقاصد کے لیے اور مخصوص لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور جب بھی ان عناصر کے خلاف کوئی سامنے آتا ہے, کوئی آواز اٹھاتا ہے, تو اس کو یا تو غائب کیا جاتا ہے یا ان کو زندانوں میں ڈالا جاتا ہے, جیلوں میں رکھا جاتا ہے. جیسے علی وزیر کو گزشتہ 1 سال سے کراچی سینٹرل جیل میں بند کیا گیا ہے, جب اس کی وکالت کے لیے نامور, کم پرست اور حق اور جرأت کی بات کرنے والا قادر خان جیسا ایڈوکیٹ سامنے آتا ہے, تو ہمیں تو پتہ ہے گزشتہ 1 سال سے, کیونکہ وہ ہمارے مشر بھی رہے پی ایس ایف میں, اور اب ان کا پی ٹی ایم سے گہرا تعلق بھی ہے, تو ان کو گزشتہ 1 سال سے مختلف حوالوں سے دھمکیاں آتی رہی ہیں. لیکن کل چونکہ ہماری اور علی وزیر کی پیشی تھی تو اس پہ گواہ بھی نہیں آئے تھے, اور جج صاحب جس کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں, کل وہ جج صاحب خود 12 بجے آئے تھے. میں ایک چشمدید گواہ ہوں, کیونکہ اس کیس میں ایکیوزڈ ہوں. گواہ نہیں آئے تھے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے 1-2 ساتھی بھی شارٹ تھے. اس لیے جج صاحب کو اس نے کہا, اس کے سٹاف, کیونکہ جج صاحب نہیں آئے تھے, میں اس لیے تھوڑا سا وہ پس منظر بیان کرتا ہوں کہ اصل ایکچوئل واقعہ کیا ہوا ہے. تو اس کے سٹاف سے کہا کہ نہ تو آپ کا جج ہے اور نہ آپ کا گواہ ہیں, آپ کیسے میرے ایک اپلیکیشن پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے ایک دو بندے نہیں آئے ہیں. تو اس نامے قادر خان صاحب کورٹ سے نکل گئے اور مجھے بلایا گیا سٹاف نے کہ محمد شیر اپنے وکیل کو اطلاع دو کہ جج صاحب آ رہے ہیں, وہ آج کیس چلائیں گے. میں نے بولا کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ فون کر لیں. تو جب اس کو فون کیا تو وہ یہاں سے چونکہ آدھے گھنٹے بعد اس کو فون کیا تو وہ میرپور خاص کی طرف نکل گئے تھے, ان کا کوئی ضروری مسئلہ کام تھا. اب اس کو دھمکانے کے لیے رات کے پچھلے پھر اس کے گھر پہ چھاپا مارنا, اور اس کے چھوٹے ہیں تو بڑے صاحبزادے ان کے, لیکن ٹین ایجر جس کو 15-20 سال کی عمر کے لڑکے کو اٹھانا, یہ اس کو ڈرانے کی دھمکی ہے. لیکن ہم ان اداروں کو واشداف الفاظوں میں کہتے ہیں کہ آپ کتنے ہمارے وکلاء کو ڈرائیں گے. اگر وکیل نہ بھی رہے تو ہم پھر بھی پختون قوم کا مظلوم اور محکوم سندھیوں اور بلوچوں کا مقدمہ ایسے ہی لڑتے رہیں گے جیسے ہم لڑتے آ رہے ہیں. میں ان قوموں کو, ان لوگوں کو یہ واضح پیغام دیتا ہوں, اور تمام وکلاء حضرات کو, کہ آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ ایک جری اور جرأت رکھنے والی تنظیم پختون تحفظ موومنٹ قدم پہ قدم کھڑی رہے گی. آپ لوگ ڈٹے رہے ہیں, ہم لوگ آپ کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. ہم اس اداروں کو کہتے ہیں یہ جو اغوا گردی میں ملوث ہیں, یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو افراتفری ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ ایسے مفت میں ہم نہیں لگا رہے ہیں. بین ثبوت تم لوگ خود مہیا کرتے ہو کہ قادر خان جیسے ایک انتہائی معصوم اور ایک انتہائی قانون اور آئین پہ عمل کرنے والا شخص, اس کو ہراساں کرنے کے لیے اس کے گھر پہ
रिट करते हो बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के, अगर उसके खिलाफ कोई चार्ज थी उनके लड़कों के खिलाफ, उनके बेटों के खिलाफ, तो उसका एक तरीक़ाकार है जो मुहज़्ज़म माशरे में, मुहज़्ज़म रियासतों में होती है। लेकिन चूंकि ये रियासत बदमाशी के तौर पर चलाई जा रही है, यहाँ इनकी हुक्मरानी कानून की बलादस्ती, इंसानी हकों की बात करने वाला पीर हनीफ पश्तीन की तरह, अवैस अब्दाल की तरह या अली वजीर की तरह जेलों में बंद होता है। यह हमारी तरह उन पे 15-15, 20-20 झूठे और जेली मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। और जब इन वाक़यात के खिलाफ हम बोलते हैं तो फिर हमें गायब किया जाता है। जैसे ये 93 साली में हमारे सामने मामा कदीर गुज़श्ता 10 सालों से इन्हीं रोडों पे गामजन हैं, और मैं देख रहा हूँ इनके सामने कैंप को कि मिसिंग पर्सन के हवाले से इनका कैंप गुज़श्ता कई महीनों से इसी जगह पे कायम और दायम है। तो हम इन बदमाश इदारों को कहते हैं कि असद खान को फिलफौर रिहा करो, उसको जल्दी अपने घर पे पहुंचा दो। ऐसा न हो कि फिर यह एहतजाज का सिलसिला बढ़ते बढ़ते आपके ईवानों के दरवाजे तक पहुंच जाए। मैं एक दफा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने भरपूर अंदाज में आवाज उठाई और कादर खान के साथ यकजहती का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर रहनुमा मरकजी कोर कमेटी मेंबर हाजी मोहम्मद शेर। इसके बाद हम मलीर बार के सदर अब्दुल रज़ाक सोलंकी को दावत देते हैं कि वो आए आपके साथ मुख्तसर अल्फाज में इज़हार ख्याल करें। मलीर बार के सदर अब्दुल रज़ाक सोलंकी जहाँ भी हो वो आए आपके साथ मुख्तसर अल्फाज में अपना इज़हार ख्याल करें। अब्दुल रज़ाक सोलंकी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे और भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हमारे साथ इस एहतजाज में मौजूद है, लेकिन वक्त की कमी को देखते हुए हम आखिरी तकरीर के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सूबा सिंध के सूबाई सदर नूरुल्लाह तरीन को हम दावत देते हैं कि वो आए मुख्तसर अल्फाज में अपना इज़हार ख्याल करें। नूरुल्लाह तरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है आज का एहतिजाजी मुज़ाहिरा हमारे पीटीएम के चंद साथियों के वकील एडवोकेट कादर खान के हवाले से है। जैसे कि आपको मालूम है एडवोकेट कादर खान 12 महीने से मुसलसल हमारे पीटीएम के खिलाफ कराची में जितने भी गैर आईनी गैर कानूनी FIR दर्ज हुए हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। और बिलखसूस हमारे पीटीएम के रहनुमा अली खान वजीर का वो वकील है। पिछली रात को 3 साढ़े 3 बजे उसके घर पे रेंजर्स का छापा, फिर उसके घर का चादर और चार दीवारी को पामाल करना। एक तरफ रियासत और रियासती इदारे कह रही है कि ये पीटीएम आइन को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे, और दूसरी तरफ खुद गैर आईनी गैर कानूनी काम में मुलविस पाए जाते हैं। जैसे आज मोहम्मद शेर ने कहा, कादर खान का कसूर कुछ नहीं है। कादर खान एक आम वकील है दूसरे वकीलों की तरह। रात का छापा उसके घर पे वो सिर्फ एक चीज का सबूत है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप पीटीएम और अली खान वजीर के केस से हट जाओ। सिर्फ यही की वजह है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस मुल्क में कलभूषण इंडिया का जो एजेंट है बकौले इनके अदारों को
उनके वकील को धमकी नहीं मिल रहा, रमन डेवस के वकील को धमकी नहीं मिल रहा। इस कराची शहर में हजारों दहशतगर्द फिर रहे, हजारों क्रिमिनल लोग फिर रहे, हजारों दहशतगर्द लोग फिर रहे, उनके वकीलों को कोई कुछ नहीं कहता। सिर्फ अली वजीर और पीटीएम के वकील को दबाया जा रहा है, उसको भी इज्जत किया जा रहा है, उसको प्रेशर में लाया जा रहा है। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि ये जोर जबरदस्ती, ये बंदूक, ये सीना जोरी, ये आपने 71 में भी किया था, नतीजा आपके सामने है। आगे आपको इसका क्या नतीजा मिलेगा? दूसरी बात हम कहते हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि टीटीपी दहशतगर्द है, राना तंजीम दहशतगर्द है, आप भी खुद उसमें मुलव्वस पाए जाते हो। अगर टीटीपी बंदूक के जोर पे लोगों से अपनी बात मनवाते हैं, आप भी बंदूक के जोर पे हमारे वकीलों, हमारे कारकुनों से जोर जबरदस्ती बात मनवाते हो। मैं एक बात आज सरेआम ये प्रेस क्लब पे कहना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल में सेफ है ये चीजें। हमारा ये पिछले 3-4 दिन पहले हमारा जलसा था कराची में, सोराबकोट में। मुझे जितनी खाली फोन आए रियासती इदारों के तरफ से, माँ बहन की गाली सरेआम देते रहे। हमारे कारकुनों को फोन आए, माँ बहन की गाली दे रहे हैं कि ये जलसे नहीं करो। ये आप किस तरफ लेकर जा रहे हो? एक बात हम वाज़ेह कहना चाहते हैं कि आप हमें ज़िबा करो, आप हमें फांसी पे चढ़ाओ, आप दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात कायम करो, मगर एक बात वाज़ेह कहना चाहते हैं कि ये बात हम करते रहेंगे कि सीनाजोरी, दहशतगर्दी ये हमें नामंजूर है, ये हमें नामंजूर है। मैं वकला बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि ये मुल्क जो है 3 सतूनों पे खड़ा है। अगर एक तरफ इंतजामिया है तो एक तरफ पार्लियामेंट है, तो तीसरा तरफ आदलिया है। ये आदलिया पे हमला है, ये कादर खान के जो घर पे जो रात को छापा लगा है, ये आदलिया पे हमला है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि कम अज कम आप पूरे मुल्क में अगर नहीं हो सकता है, कम अज कम कराची में हर कोर्ट में कम अज कम हड़ताल, कम अज कम एहतजाजी हड़ताल होना चाहिए आप लोगों की तरफ से। क्योंकि हम एक तरफ रियासत हमें कह रही है कि आप लोग आईन और कानून को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ हमारे कारकुनों, हमारे रहनुमाओं पे दहशतगर्दी और गद्दारी के गैर आईनी, गैर कानूनी मुकदमात कायम किए गए हैं। हम लोगों ने वकील किए हैं, उसी अदलिये में अपना केस लड़ रहे हैं, वकील वकालत पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से ये हक छीना जा रहा है। तो जैसे हाजी मोहम्मद शेर ने कहा, हम वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं कि ये सिलसिला अगर नहीं रोका, उसके बेटे असद खान को रिहा नहीं किया गया और इस चीज की मजम्मत नहीं की गई, तो हम लोग ये एहतजाज का सिलसिला फिर बढ़ता जाएगा, ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप लोग इस सूबे में आप लोगों की हुकूमत है। कर बिलावल साहब ने कहा कि हम गैर जमहूरी, गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बिलावल साहब, अगर आपकी सिंध हुकूमत में ये बेबसी, मैं तो ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की ये बेबसी शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी। अगर आप लोग उस तरफ लॉन्ग मार्च करोगे, हम लोग बिलावल उसकी तरफ फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इन चीजों को रोको। आप तो कम अज कम इलेक्टेड हो। अगर इमरान खान या पीटीआई सिलेक्टेड हुकूमत है, आप तो इलेक्टेड हो। आपके हुकूमत में ये रेंजर्स की ये बदमाशी, पुलिस की ये बेलगाम, हर लोगों के घरों पे चढ़ जाना, उसको भी इज्जत करना, चाहे दिल में जिसको आवे उसके पीछे दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमा दर्ज करना, इसको आपने रोकना होगा। अगर नहीं, अगर हम आर्मी या रेंजर्स के खिलाफ नारे लगा सकते हैं,
है तो बिलावल हाउस के सामने आपके खिलाफ भी हम लोग नारे लगा सकते हैं। आप एक जमहूरी पार्टी हो, जुल्फकार भुट्टो शहीद की कुर्बानियां पड़ी है, बेनजीर शहीद की कुर्बानियां पड़ी है, हजारों जियालों की कुर्बानियां पड़ी है, वैसी जमहूरियत के लिए उन लोगों ने कुर्बानी दी है। आप अपने दादा, अपनी वालदा मोहतरमा, अपना सैकड़ों कारकुनों के शहादतों को खराब या मिट्टी में ना मिलाओ। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि बिलफोर इस पे नोटिस लेना चाहिए और डीजी रेंजर से ये कहना कि ये कौन सी बदमाशियां, रात को घर में दाखिल होना हमारे वकील को, अगर उसके खिलाफ कोई चार्जेस है, कादर खान रोजाना एटीसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट में मौजूद रहता है, उसको वहां पे गिरफ्तार करो। रात को 3 बजे घर पे चढ़ना ये हम लोगों के बर्दाश्त से बाहर है, ये एहतिजाज फिर बढ़ता जाएगा। तो आखिर में एक दफा मैं फिर रियासती इदारों और बिलखसूस सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि कम अज कम इन गैर आईनी, गैर कानूनी और इन बदमाशियों का आपने नोटिस लेना है। और यहाँ हमारे पीटीएम के कारकुनों और दिगर वकला और दिगर तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि शार्ट नोटिस पे हम लोगों ने मुजाहिरा ऐलान किया। आप लोग इधर आए, आगे भी जमहूरियत के लिए, आगे भी आइन के लिए इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत मेहरबानी। ये असद खान को जो गिरफ्तार किया, आपने जवाब देना है असद खान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। Zrumbesh